तो आज सुबह हो चुकी है। पहले आज हमने पूजा किया है और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो आप सबको पता है कि मेरा नाम फलना यादव है और मैं भारत में रहती हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा पूरा कचरा भरा पड़ा है और ये रही लैपटॉप, यहीं पे मैं बैठ के पढ़ती लिखती हूँ। तो चलिए हम पहले चलते हैं, चाय बनाएंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ने बैठेंगे। बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं साथ में ही। ये रही चाय पत्ती और ये चीनी। फिर आज हम लोगों को सबको मिला था ब्रेकफास्ट में आलू पराठे। पहले हम चाय बनाए ले, उसके बाद हम बताएंगे। ये रही हमारा किचन, न्यू ये मिला था, आंटी ने लगवाई थी, बट सब खाना बनाती हैं, गंदा कर देती हैं पूरा इस सबको। तो चलिए हम चाय बनाते हैं। पहले पराठे को मैं 2 पराठे भैया ने रख दिया था और उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से गरम करेंगे, दोनों को एक ही साथ गरम करेंगे, फिर हम खाएंगे। और ये जो तावा है ये मेरा है क्योंकि मैंने ख़रीदा था और ये यहीं पे पड़ा रहता था पहले से। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे, फिर मैं चाय पराठे खाऊंगी और चटनी के साथ। मेरी चाय और ये हैं पराठे, और पराठे को मैं खाऊंगी इसके साथ, चटनी के साथ। और ये राजमा हम लोगों को मिला था और चावल हमने वहाँ पे रख लिया है। इसको हम ढक के रख लेते हैं। हम खाएंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। करत करत अभ्यास ते जरिमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। तो अभ्यास करने से बहुत कुछ होता है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि मैं लंच नहीं करती हूँ, मैं अधिकतर टाइम लंच को स्किप कर देती हूँ। और क्योंकि मैं लेट से ब्रेकफास्ट करती हूँ तो इसलिए लंच मैं नहीं करती। कभी कभी मैं अगर ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ तो फिर लंच करती हूँ, है ना। तो अभी मैंने वही कंप्लीट करके फिर हमने पढ़ने के लिए बैठ गई। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हम ना टारगेट रखे हैं। मैंने बहुत बार कंप्लीट कर लिया है बहुत सारे बुक, लेकिन अब ना मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फुल्ली स्टडी पे ही है अभी। मैं कोई काम वगैरह भी नहीं कर रही, नहीं जॉब कर रही, कुछ भी नहीं। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना पूरा टाइम स्टडी को में ही दें। तो मैं ना शुरू से लेके अब मैं टारगेट बनाई हूँ कि इतने दिनों में इतने सिलेबस को कंप्लीट करने हैं। तो हमने जो टारगेट बनाया है वो मई तक का है। मई तक में पूरी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस बार हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं यूपीएससी का। तो इसलिए हम पहले पूरा मई तक में कंप्लीट कर लेंगे पूरी सिलेबस, और उसके बाद हम रिवीजन रहेगी मेरी, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन रहेगी और सी सेट रहेगी, और रिवीजन के साथ साथ मेरा करंट अफेयर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने होंगे उसके साथ साथ, है ना। तो उसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो आप लोग किस तरह से पढ़ते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें ना हम कुछ मतलब क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, उन सबको, प्राचीन भारत को हमने कंप्लीट कर दिया है ना। तो फिर से जब हम स्टार्ट किए हैं ताकि वो मेरा एक साथ से मतलब एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाए। और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मुझे डेली बेसिस पे करने होंगे सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सबके लिए करने। अगर मान लीजिए जैसे कि हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी जो है प्राचीन भारत मैंने कंप्लीट किया है, तो मैं 12th का पार्ट 1 जो है रीडिंग, जो न्यू बच्चे हैं ना वो इसी तरह पढ़ें। जैसे कि 6 क्लास के आपने प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है, तो आप 12th क्लास की जो पार्ट 1 है एनसीईआरटी बुक्स, उसको आप रीड करें और उसके साथ स्टैंडर्ड बुक को भी रीड करें। और उस टाइम से आप
MCQ लगाना स्टार्ट कर दें, और जो टॉपिक वाइज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस करनी चाहिए, ताकि आप की जो मस्तिष्क की क्षमता है ना, वो क्वेश्चन को कैच कर पाए जल्दी से, और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको टॉपिक बाई आप कंप्लीट करें। तो मेरी डेली बेसिस यही टारगेट है, डेली का 1 महीने मतलब 30 दिन दिया है, हम 30 दिन का टारगेट लिया है, जो कि आज Day 1 है ना। तो इसलिए आज हम लाइव पे भी आए थे, तो हमने Day 1 लिखा था, और उसके बाद आज जो है हमारी डेली का जो HW टारगेट रहेगा, ये Day 1 रहेगा। और हम जो भी पढ़ते हैं वो आप सबके साथ हम शेयर ज़रूर करते हैं, तो इस तरह ही हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और उसके बाद ना मैम की क्लास हम देख रहे थे कि मैम कैसे कैसे बता रही हैं, पहले क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उन चीज़ों को बता रही हैं। तो वो चीज़ भी हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग भी मेरी तरह से फ्री सोर्स से पढ़ते हो तो बहुत सारे यूट्यूब में अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्लास, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो और उसके बाद ना हम क्या कर रहे थे कि मैम जो आती है उसको मैं ध्यान से सुनती हूँ। तो चलो, मैंने प्राचीन भारत का जो जो पढ़ना है मैंने आपको बता दिया कि ये आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो ओल्ड हैं, जो जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम देंगे, तो उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, है ना। और हम अब मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत में भी यही होगा। जैसे कि हम 7th क्लास की कंप्लीट करते हैं NCERT, उसके बाद हम उसके बाद हम जब 12th के पार्ट 2 बुक है वो मध्यकालीन आता है, तो उसको हम देखेंगे। फिर उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक जो मध्यकालीन भारत का है वो देखेंगे, है ना। उसके साथ साथ ही हम सारी चीज़ करेंगे। तो इसमें जो आज की जो टॉपिक थी 7th क्लास का, जो टॉपिक मैं हम स्टार्ट करने वाली थी, ये मुग़ल के बारे में। जैसे कि 1206 से लेकर के 1200 से लेकर के 1526 तक की बातें करने वाली थी। कौन कौन से वंश आए थे प्राचीन के बाद मध्यकालीन में, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले थे। और ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये मैं रिवाइज कर रही थी ना, तो वो मैम जो बताई थी मैं उसको बोल बोल के सोच रही थी कि मैं भी रिवाइज कर लूँ। तो इसमें जो है ना, 1000 वर्षों के दौरान जो 7th क्लास के NCERT में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कह रही हैं मैम कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल के बारे में हम जानेंगे। नई और पुरानी शब्दावली जो हिंदुस्तान थे कैसे हुआ था, इतिहासकार और उनके स्रोत क्या थे। जैसे कि हम प्राचीन भारत में देखे थे कि पत्थरों से लिखे हुए थे, इस तरह से हमें स्रोत मिलते हैं, है ना, जानने की। वही जब हम मध्यकालीन भारत में जब पढ़ते हैं इतिहासकार के स्रोत क्या थे, तो इसमें थोड़े से परिवर्तन आते हैं। जैसे कि हम लिपि के बारे में पढ़ते हैं, पांडुलिपि जो तारपत्र बेलपत्र पे लिखा जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं। फिर हम जानेंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, क्षेत्र और साम्राज्य क्या हैं, इन सब के बारे में हमें जानने हैं। और उसके बाद यहाँ के राजा कैसे थे, कैसे राजनीति होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और पुराने नए धर्म, जो धर्म का प्रचार है वो कैसे हुआ था, और इतिहास के कालखंड पर इस पे हम विचार करेंगे कि क्या क्या है। तो इसी तरह से आप लोग भी, अगर आप इस तरह से पढ़ते हो, जो चीज़ें आप पढ़ते हो आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। जो कि न्यू बच्चे लोग होते हैं ना, उनको थोड़े से समझने में सहूलियत हो जाती है, और उनको नए नए अपडेट मिलते रहते हैं, तो फिर उनको कोई तरह की दिक्कतें नहीं होती है। फिर वो अच्छे अच्छे सोर्स, अच्छे नोट्स उनको मिल पाते हैं। तो इस तरह से जितने सारे भी UPSC एस्पिरेंट है, प्लीज़ जैसे भी आप पढ़ते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ते हो। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो अभी कंप्लीट किया है 7th क्लास में, जैसे कि शब्दावली क्या है, हिंदुस्तान का उच्चारण कैसे हुआ था,
और 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा जो हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया गया था वो किस तरह से किया था। 14th सेंचुरी में बातें इसमें अमीर खुसरो ने जो व्याख्या की थी, वो ऐसे अमीर खुसरो ने व्याख्या की थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज जाना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।